हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद होगा कि सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और आज हम देखिएगा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं संविधान के अंतर्गत। और वो संविधान के अंतर्गत हैं, कह सकते हैं कि अनुसूचियाँ, मतलब कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक जो रहेगा भैया वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, या कह सकते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि संविधान का पार्ट रुका हुआ है, अब आपको निरंतर ही आपको वीडियो मिलते चले जाएंगे। और अब देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो भारतीय मतलब कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची ठीक है भैया। तो भारतीय संविधान की अनुसूची आज हम पढ़ेंगे। और देखिएगा, अगर हम देखते हैं कि जब संविधान बना था, जब संविधान बना था तब हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी भैया? 8। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बाद में तो हम देखते हैं कि 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। टोटल अगर हम बात करते हैं कुल अनुसूचियां, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अनुसूची संविधान में कितनी है, तो कुल अनुसूची जो मिलती है 8 4 कितना हो जाएगा? 12। तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे पास अनुसूचियां 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई और 4 की विशेष चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो वो 8 अनुसूचियां वो कौन सी हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले विशेष चर्चा रहेगी 8 अनुसूचियों पर। देखिएगा, अब हम 8 अनुसूची देखेंगे कि 8 अनुसूचियों में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो भैया, पहले 8 अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखना नीचे, 6। ठीक है, तो 6 अनुसूचियां हम लिख चुके हैं। और भी हम आपको बता देंगे, थोड़ा दिखाई नहीं देगा तो मैं लिख दूंगा अलग से। तो देखिएगा, पहली अनुसूची में अगर हम देखते हैं तो प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा हुआ है भैया? भारत राज्यों का संघ होगा। इसको रफ कर दे रहा हूं, लिख लिया होगा। भारत क्या है भैया? प्रथम अनुसूची जो है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है भैया। पहली अनुसूची में अगर हम देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है या किस चीज का उल्लेख है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत है, उसमें राज्य हैं और उसमें क्या है? संघ का जिक्र किया गया। मतलब कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों की बात इसमें उल्लेखित की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अनुसूची में किनका जिक्र किया गया है, तो आप बताएंगे राज्यों का एवं संघ का, मतलब राज्य एवं केंद्र का। तो आपसे पूछा जाता है कि राज्य एवं संघ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है प्रथम अनुसूची में। उसके बाद अगर हम देखते हैं भैया दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन की बात, मतलब कि वेतन। तो इसमें दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन का उल्लेख, वेतन का उल्लेख। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो वेतन का उल्लेख मिलता है कि जैसे कि अधिकारी हैं, अधिकारी हो गए, IAS PCS अधिकारी हुए, इनके वेतन की बात की गई है। जैसे कि विधायक हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जैसे कि आपके मान लीजिएगा कुछ अन्य राजनेता हो गए, तो उनके जितने भी लोग हैं, सांसद हैं, ये सबका जो वेतन मिलता है वो कौन सी अनुसूची के तहत मिलता है? वो दूसरी अनुसूची के तहत ही मिलता है। तो मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक
एक विवरण रखा गया है, एक सूची बनाई गई है कि भाई जितने भी पद अधिकारी हैं, जितने राजनेता हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जज हैं, उनके वेतन का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो सीधा सा जवाब देना है अनुसूची 2 के अंतर्गत उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो वेतन अधिकारियों की, राजनेताओं की और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत ही क्या दिया जाता है उनको भैया, वेतन दिया जाता है। उसके बाद वेतन के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में, तो भैया तीसरी अनुसूची में हम देखते हैं शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख। अब देखिएगा वही बात है कि जिसमें अनुसूची में मतलब कि वेतन की बात की गई थी, तो उसमें वेतन के साथ साथ क्या हुआ, शपथ का उल्लेख है। जैसे शपथ की अगर हम बात करते हैं तो किनके शपथ की बात की गई है, तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शपथ है, सभी जानते हैं कि शपथ दी जाती तो कौन सी अनुसूची की, अगर राष्ट्रपति को शपथ दी जाती है तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दी जाती है। तो सीधा सा जवाब देना है कि भाई तीसरी अनुसूची के तहत। भाई देखो आप देखो कि शपथ लिखा हुआ है, शपथ का उल्लेख, तो किसकी शपथ का उल्लेख कह रहे हैं की बात, भाई जो मान लीजिएगा अधिकारी हैं, IAS PCS अधिकारी हैं, इनके शपथ की बात की गई है। प्रधानमंत्री को शपथ दी जाएगी कौन सी अनुसूची के तहत, 3 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ दी जाएगी तो कौन सी के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत। मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो कौन सी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत। तो जितने भी राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उनकी जो शपथ का उल्लेख हमें मिलता है तो भैया वो कौन सी मिलता है, तो सीधा सा जवाब देना है तीसरी अनुसूची के तहत। डिटेल में कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, अब आप इसमें लिख सकते हैं जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं आगे तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि वेतन, तो वेतन जितने भी पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, जिनको भी वेतन दिया जाता है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को वेतन, सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर लिख दूंगा तो बोर्ड भर जाएगा। तो इतना ही आप समझो कि वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में और शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में अगर हम देखते हैं भैया तो इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या आवंटन। देखिएगा इसमें चौथी अनुसूची में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कितने अधिक होने चाहिए, न्यूनतम कितने होने चाहिए, मतलब कि कह सकते हैं जैसे कि अगर कोई सीटों का बंटवारा करते हैं तो उन सीटों का अगर हम देखते हैं कि राज्यसभा में न्यूनतम कितने हैं, अधिकतम कितने हैं, तो इन्हीं सीटों का बंटवारा जो किया गया है और कौन सा कहां से लिया जाए, कितनी सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, ये सारी बातों का अगर हम देखते हैं कहीं उल्लेख है तो वो कौन सी अनुसूची में है, तो आपको बताना है चौथी अनुसूची में। मतलब कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा, ठीक है, तो वो है चौथी अनुसूची में। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा भैया पांचवी अनुसूची में अगर हम देखते हैं तो पांचवी अनुसूची में आता है SC और ST का उल्लेख, मतलब कि SC और ST का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर देखना है SC और ST का उल्लेख। अब देखिएगा SC ST को और थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो SC ST है क्या, देखिएगा SC को विशेष दर्जे की बात की गई है और किसको विशेष दर्जे की बात की गई है, ST वालों को। मतलब कि जो SC और ST के हैं इनका एक विशेष दर्जा दिया गया है, इनकी एक अलग सूची बनाई गई है। तो वो जो अनुसूची है वो पांचवी अनुसूची है, इनको विशेष दर्जे की बात की गई है। इनके कह सकते हैं कि इनके अधिकारों का हनन ना हो, ऐसा एक अलग से अनुसूची संविधान में बनाई गई थी, वो है पांचवी अनुसूची। तो कह सकते हैं कि SC ST के कोई भी अत्याचार हैं उनको कह सकते हैं कि अगर हम देखें उनको की विशेष दर्जे की बात कही गई हो, और कुछ SC ST के कुछ जैसे कि हमारे आरक्षण की बात रखी गई हो, तो ऐसी कुछ मतलब कि सीटों का नहीं कहेंगे, SC ST के उल्लेख मिलता है, विशेष दर्जा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना है कि विशेष दर्जे की बात SC और ST को किस अनुसूची के तहत रखा गया है संविधान में, तो आप बताएंगे सीधा पांचवी अनुसूची के तहत। इसके साथ अगर हम बात करते हैं भैया छठी अनुसूची में, तो छठी जो अनुसूची है
उसमें हम देखते हैं कि विशेष जब SC ST को विशेष दर्जा दिया गया था तो SC ST की अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो संख्या थी उस समय SC ST की, जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो वो 4 राज्यों में थी, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। ठीक है, तो एक इन्हीं 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। तो वो विशेष दर्जा जो दिया गया है वो छठी अनुसूची के तहत दिया गया है। तो देखिएगा छठी अनुसूची में देखिएगा आप लिखेंगे यहां पर छठी अनुसूची में मिजोरम, जो छठी अनुसूची में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है भैया, त्रिपुरा, और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो एक आता है असम। मतलब कि इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है अनुसूची 6 के तहत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देखिएगा छठी अनुसूची में किनकी मतलब विवरण दिया गया है। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि बताइएगा संविधान में ऐसे कितने राज्य हैं जिनको कि विशेष दर्जा दिया गया है अनुसूची के तहत। तो वो 4 राज्य आपको याद रखने हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम। इन्हीं की बात कही गई है, विशेष दर्जा दिया गया है, इनके आरक्षण की बात कही गई है, इनमें जो जनजातियां हैं उनको आरक्षण की बात करी गई है, उनके पे अत्याचार ना हो, उनके अधिकारों पर कोई हनन ना हो, ऐसी विशेष जो दर्जे के अगर हम देखते हैं क्षेत्र तो वो 4 राज्य हैं, वो है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम। तो भैया 6 अनुसूचियां हमारी हो चुकी हैं। 7वीं अनुसूची की ओर चलते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। अभी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो को अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि ट्रिक से कैसे याद करते हैं, कि इनको बहुत आसानी से कैसे याद किया जा सकता है भैया। तो देखिएगा आप सीधा चलते हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं नॉर्मली जैसे कि हम पढ़ते आए, लेकिन मैं आपको इसी अनुसूची को याद भी करा के जाऊंगा कि याद कैसे किया जा सकता है अनुसूचियों को, ताकि हमें एक आसान ट्रिक के साथ हमें क्या हो कि सारी संविधान की अनुसूचियां हमें याद हो जाएं। लेकिन सबसे पहले हम 8 अनुसूचियां देख लेते हैं और उनका विवरण देख लेते हैं कि वो अनुसूचियां कौन कौन सी है। छठी की ओर हम देख चुके थे, अब देखते हैं भैया 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जो लिखा है तो आपको सीधा देना है, जैसे कि संघ सूची, संघ सूची, इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसके बाद अगर हम देखते हैं राज्य सूची, राज्य सूची। तो भैया अगर हम देखते हैं कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें कह सकते हैं कि संघ सूची, समवर्ती सूची एवं कौन सी है, राज्य सूची। मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के इनके अधिकारों का बंटवारा किया गया है, कौन सा विषय कहां रखा जाए वो बात कही गई है, राज्य के विषय कहां आने चाहिए राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कौन से विषय आने चाहिए, केंद्र एवं राज्य के आने चाहिए, जैसे कि संघ सूची में सिर्फ केंद्र के विषय आते हैं। तो इस तरह से मतलब कि जो इनका विषय है, जो इनकी सूची है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब कि हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार में काम करेगा। जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं वो राज्य करेगा, जो केंद्र को अधिकार दिए गए हैं वो केंद्र करेगा। लेकिन जहां केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करेंगे तो वो भी ऐसे ही मतलब इनके विषयों का बंटवारा किया गया है। वो अनुसूची जो बनाई गई है वो है 7। 8 की ओर चलते हैं भैया। तो जो 8वीं अनुसूची है इसके तहत अगर हम देखते हैं तो इसमें आते हैं, जैसे मान लीजिएगा भाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है भाषा का उल्लेख। ठीक है भाई, भाषा का उल्लेख मिलता है। अगर हम देखते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अगर हम देखते हैं तो 14 भाषा थी। जब संविधान, अगर हम देखते हैं कि जब संविधान क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था तो उस समय भाषा कितनी थी, तो उस समय जो भाषा की संख्या थी भैया तो वो थी 14। अब जो हमारे अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर हम भाषा की बात करते हैं कि संविधान में वर्तमान में भाषा कितनी है तो वो है 22। जोड़ी कितनी गई हैं, तो दोस्तों जो जोड़ी गई हैं तो वो गई हैं, आप देख सकते हैं कि 8 भाषा। तो वो 8 भाषा कौन सी हैं, तो वो मैं आपको विशेष चर्चा इस पे 8वीं अनुसूची में करता हूं और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि मैं यहां से ही ट्रिक आपको याद करा दूंगा। देखिएगा
अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि 8 अनुसूचियां हैं, जो 4 बची है, 4 को भी अभी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यहां से 8वें अनुसूची से उठाता हूं। और जो 14 भाषा थी जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22 है, जोड़ी कितनी गई है, 8 भाषा। तो वो 8 भाषा कौन सी जोड़ी गई है भैया, उनकी बात मैं करता हूं कि 8 भाषा कौन सी जोड़ी गई है। ठीक है भैया, तो 8 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 4 की बात अभी हम करते हैं, और जो 8 भाषा हैं तो उनको हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी जोड़ी गई है। देखिएगा भैया, 8वीं अनुसूची को उठाते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है भाषा का उल्लेख। भाषा का उल्लेख, ठीक है भैया। तो भाषा का उल्लेख है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषा है, किसको दर्जा दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, तो उनकी बातें यहां पर कही गई हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कौन से संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आपको पता है कि पहले जब संविधान लागू हुआ था, मैंने अभी बताया था, जब लागू हुआ था तो कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी भैया, 14 भाषा थी। जोड़ी कितनी गई, 8 भाषा। जोड़ी कितनी गई भैया, 8 भाषा। तो वो 8 भाषा कौन सी हैं, तो देखिएगा, पहले एक तरफ लिखेंगे संशोधन, संशोधन लिखेंगे एक तरफ, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो भैया यहां पर लिखेंगे वर्ष, ठीक है, और यहां लिख देंगे भाषा। तो यहां पे देखते हैं कि भाई एक टेबल बनाते हैं इस तरह से कि संशोधन, वर्ष एवं भाषा। तो देखिएगा, अगर हम पहला जो संशोधन देखते हैं वो 21वां संविधान संशोधन द्वारा अगर हम देखते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी, कौन सा भैया, 1967 ईस्वी में पहला भाषा के आधार पर, याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो भाषा के आधार पर पहला संविधान संशोधन हुआ था। और जो संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो भाषा जोड़ी गई थी भैया वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई भैया, सिंधी भाषा। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो एक होता है 71वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया, 71वां संविधान संशोधन। ये होता है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1992 में। कब होता है दोस्तों, 1992 में। इसमें जो भाषा जोड़ी गई हैं वो 3 भाषा जोड़ी गई हैं। वो 3 भाषा कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रिक आपको याद रखना है, वो ट्रिक है नमक। क्या याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, तो आपको सीधा सा जवाब देना है नमक। याद रखना, क्या याद रखना है, नमक, क्योंकि 3 भाषा यहां पर जोड़ी गई थी। तो 3 भाषा को देखिएगा हम नमक से याद करेंगे, नमक। तो नमक से कैसे याद करेंगे, देखिएगा, न से अगर हम बात करते हैं भैया, जैसे कि नमक हो गया, तो नमक से देखिए क्या निकालते हैं, यहां न लिखेंगे, यहां मैं लिखेंगे और क्या अलग लिख देंगे, ठीक है, क्या हो गया भैया, नमक। जैसे कि न से हम लिखेंगे नेपाली भाषा जोड़ी गई, नेपाली, ठीक है, नेपाली हो गई। मैं से मणिपुरी हो गई, मणिपुरी। कैसे कोंकणी हो गई, ठीक है। तो याद रखना भैया कि ये नमक से याद रखना है कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आपको 3 भाषा याद रखनी है। जैसे कि मैं बताऊंगा नमक, तो नमक से याद हो जाएगा कि भाई न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे क्या हो जाएगा, कोंकणी। तो याद रखना बहुत ही, देखो एक चीज हमेशा याद रखना संविधान में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो यही कहता है कि अगर आप वर्ष याद ना कर सको तो आपको सीधा सा याद रखना है कि भैया संविधान संशोधन आपसे कई बार पूछा जा सकता है, और ये ऐसा ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक बार को वर्ष नहीं पूछेगा, लेकिन संविधान संशोधन पूछ लेगा कि संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, 71वां। तो बताना 3 भाषा जोड़ी गई, तो याद रखना है कि नमक से, ठीक है भैया। इसके साथ देखिएगा, अब बात आती है कि भाई कितनी भाषा हो गई है, 4 भाषा हो रही है। तो अब कितनी भाषा बची है, 4 ही बची है। तो 4 भाषा वो कैसे लिखनी है, तो याद रखना, देखिएगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है।
अब मैंने इसकी ट्रिक तो ये बता दी, एक तो ट्रिक भैया आपको ये याद रखनी है, अगर वैसे याद कर सकते हो तो वैसे कर लेना, लेकिन जो मेरा तरीका है वो आपको बता रहा हूं। नमक से हमने 3 भाषा निकाली, ठीक है भैया। अब देखिएगा यहां भी 92 आ रहा है, ठीक है, और यहां भी क्या हो रहा है कि अगर मैं 21 और 71 को जोड़ता हूं, 21 और 71 को जोड़ता हूं, अब मुझे पता नहीं कि भाई कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा अन्य जोड़ी गई थी। तो याद रखना है कि आपको सीधा बताना है कि 21 और 71 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 21 और 71 कितना हो गया 92, कितना हो गया 92। तो 92वां संविधान संशोधन आपका निकल के आ जाएगा। और जब 92वां संविधान संशोधन निकल के आपका आएगा तो आपको मैंने बता दिया कि वर्ष ज्यादा याद मत करो, वर्ष को बिल्कुल भूल जाओ, कि मैं वादा करता हूं कि वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वर्ष जो है वो आप भूल जाओ कि कब हुआ है, 2003 में हुआ है, 2003 में हुआ है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे जो था हमने कैसे निकाला, 21 और 71 को जोड़ दिया, कितना हो गया 92, तो 92 यहां भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा आप ऐसे करना, अगर आप इनको भी ना जोड़ सको तो इस 92 को उठाकर यहां रख देना, इस 92 को उठाकर यहां रख देना, तो आप सीधा बता देना कि सर ने यह बताया था कि जो 92 था वो हमें नहीं पता कि कौन सी भाषा है, तो सर ने यह बताया कि इस 92 को उठाकर यहां रख देना, तो खुद 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो जोड़ी गई हैं वो 4 भाषा जोड़ी गई हैं। देखिएगा 4 भाषा कौन सी हैं, तो वो 4 भाषा हैं मैथिली या मैथाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, और जो चौथी भाषा हो जाती है वो हो जाएगी बोडो, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई ये जो 4 लगभग हमारी कितनी भाषा हो चुकी है, देखिएगा भैया, तो 14 हो गई है। 8 भाषा कौन कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और भैया 8 भाषा पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई जो 8 भाषा हो चुकी हैं, मतलब 8 अनुसूचियां हो चुकी हैं, हमने 8 भाषा देखी जो हमारी बाद में जोड़ी गई थी, और 14 कौन सी थी, वो पहले थी भैया। तो अब देखते हैं कि भाई जो अन्य भाषा है, जैसे कि अन्य अनुसूची हैं, जैसे 9वीं, जैसे कि 10वीं, जैसे कि भैया 11वीं, और जैसे कौन सी होगी भैया 12 भाषा। तो 12 भाषा को देखते हैं कि जो 4 भाषा है भैया, मैंने आपको बताया था जो 4 अनुसूचियां थी वो बाद में जोड़ी गई थी, तो वो 4 अनुसूचियां देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो 4 अनुसूचियां देखिएगा, सबसे पहले देखना है संशोधन, क्या लिखेंगे यहां पर, संशोधन, संशोधन, ठीक है भैया। इसके लिखेंगे वर्ष, यहां क्या लिखेंगे वर्ष, और यहां लिखेंगे भैया, यहां और कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है भैया। तो यहां पे देखिए क्या करना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन, थोड़ा सा जब 1 मिनट रुक जाइए भैया, 1 मिनट बस। तो देखिएगा ये हो गया संशोधन, और यहां पे लिखना है जैसे 9 10 11 और भैया 12। तो 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो याद रखना है। देखिएगा चारों की बता देता हूं, 1 2 3 और 4 संशोधन निकल जाएगा भैया आपका कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 577 लिख देना भैया, यहां पर क्या लिखेंगे 577, याद हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो 9वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप बताना है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद हुआ या नहीं ये बताओ, एक बार और बता देता हूं, ठीक है, एक बार और बता देता हूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक सुनना। पता चला कि मैंने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक बार देखिएगा ध्यान से। अब आपसे पूछा जाए कि भैया आपको नहीं पता, मैं आपसे अचानक पूछूं कि बताओ भैया आपकी 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अब आप बताएंगे सर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पता नहीं कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। मैं बोलूं कि 10वीं बताओ, मैं बोलूं 11वीं बताओ, 12वीं बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। और मैंने आपको जहां तक बताया है कि वर्ष को याद नहीं करना, वर्ष को याद नहीं करना, संशोधन याद रखना है।
तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 10वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बहुत अच्छी वाली। क्या करेंगे देखिएगा, यहां से लिखेंगे एक लिख लोगे, एक, 2 लिख लोगे, 3 लिख लोगे और 4 भी लिख लोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या करना, 577 कर देना भैया, 577 लिख देना लास्ट में। तो ये क्या है कि हमारा संशोधन निकल के सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि भाई ये संविधान संशोधन के द्वारा कौन से के जोड़ी गई। जैसे कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ है, जो पहला संविधान संशोधन हुआ है, वो सबको पता है वर्ष 1951 में। ठीक है, जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है, वर्ष 1951 में। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, तो आपको बताना है 1985 को। ठीक है, ये कब हुआ है, 1985 को। उसके बाद देखते हैं कि भाई जो ये हुआ है 73वां और 74वां, 1993 तो कह सकते हैं कि 1993 याद रखना है, 51 85 93 मतलब 1951 85, ये तो याद हो जाएगा भाई। आपको रखना है, देखो एक चीज याद रखना, सन भी याद करा देता हूं। देखो ये तो याद हो गया होगा संशोधन, तो सन कैसे याद करेंगे। जो पहली अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है भूमि सुधार। क्या लिखा हुआ है भैया, भूमि सुधार। किसकी बात करी गई है, भूमि सुधार की। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा 9वीं अनुसूची में किसकी बात रखी गई है, तो क्या है भैया, भूमि सुधार। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना है, दल बदल। सही है, दल बदल कानून, दल बदल कानून की बात की गई है। इसमें है देखिएगा, इसमें है ग्राम पंचायत। सही है, ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। और जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है भैया, तो याद रखना है कि भाई ये थोड़ी सी बातें हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो आपको बताना है भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, दल बदल। उसके बाद पूछा जाए 11वीं में क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत। और देखिएगा 12वीं में क्या लिखा हुआ है, आप बताएंगे नगर पालिका। अब यहां से ध्यानपूर्वक सुनना, आपको याद ही करा के जाता हूं। देखो ये तो आपको पता चल गया कि भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इतना लिख दोगे। 577 ये देखिएगा 577 लिखना है, तो ये तो निकल जाएगा आपका संशोधन। ठीक है, अब जो वर्ष है वो कैसे याद करें। अब मान लीजिएगा आपने कोई भूमि ली, आपने कोई जमीन खरीदी, तो जब आपने जमीन खरीदी तो आप क्या करेंगे कि भाई 51 रुपए क्या चढ़ावा चढ़ाते हो। 19 को भूल जाओ, 19 तो सब जगह है, 19 तो सब जगह है। अब 19 में अगर हमने भूमि खरीदे तो 51 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया, तो 1951 इस तरह से याद कर लेना। हमने भूमि की बात करी तो भूमि सुधार। अब देखिएगा, अब जो थोड़ा सा क्या हुआ कि हमने पार्टी बदल दी, दल बदल कर दिया, तो हमने क्या करा, 51 रुपए ना देकर अब क्या कर दिया, हमने 85 बढ़ा दिए। अब देखिए 93 ये आपको याद कर लेना, बस 93 लिख देना। अब देखिएगा बात आती है कि दल बदल कानून की याद कैसे करा जाएगी। आपसे पूछूं कि दल बदल कैसे याद करें, कि 10वीं सूची में क्या लिखा हुआ है, तो 10 है, 10 दल, दल बदल मतलब 10 की अनुसूची। 11वें में ग्राम देखिएगा। अब बात आती है कि 11 में क्या लिखा हुआ, 12 में क्या लिखा हुआ, उसमें नगर पंचायत है, उसमें ग्राम पंचायत है और उसमें क्या है, नगर पालिका का उल्लेख है। तो कैसे याद करें कि 10 में है 11 में, तो देखिएगा 11 जो अनुसूची है, जो 11वीं है, तो इसमें क्या रहा है, ग्राम, 11 ग्राम, इस तरह से हो रहा है ना। तो 11 में क्या है कि ग्राम पंचायत और उसमें क्या है, नगर पालिका। आपको पता है कि अगर ऐसे भी याद नहीं कर सकते हो तो आपको पता है कि सबसे पहले गांव की बात की जाती है। हम पहले कहां रहते हैं, अपने हमारे जो बड़े बूढ़े कहां रहते थे, गांव में रहते थे। तो गांव से कैसे याद करेंगे कि भाई गांव पहले आएगा, शहर बाद में, पहले गांव में पढ़ेंगे फिर कहां जाएंगे, शहर में। तो वैसे क्या है कि पहले ग्राम पंचायत का उल्लेख है, फिर क्या है, नगर पालिका का। उम्मीद करता हूं कि भाई समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा मेरे पास भी कोई ट्रिक नहीं है। बाकी तो भाई आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जो हमने ये अनुसूचियां देख चुके हैं कि भाई अनुसूचियां कैसे हैं, तो अब देखिएगा जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिक से कैसे जो अनुसूची है, जैसे कि 1 अनुसूची, जैसे कि 2, जैसे कि 3,
जैसे कि 4, जैसे कि 5, जैसे कि 6, फिर हो गई 7, फिर हो गई 8। तो कैसे याद करें इनको, देखिएगा अब यहां पे देखिएगा एक थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। अब देखिएगा, अगर आप मान लीजिएगा आप किसी भारत में रहते हैं, किसी देश में रहते हैं और उस देश का नाम है भारत, तो आप अगर कहीं नौकरी करने जाते हैं, तो आपका कहीं इंटरव्यू होता है, तो आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आप वेतन की बात करेंगे या फिर शपथ की बात करेंगे? तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं कहीं नौकरी करने जाता हूं और भारत देश है और उसके किसी राज्य में जाता हूं, देखिएगा राज्य लिखा हुआ है, तो अगर मैं इंटरव्यू में मेरे पास होता हूं तो मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा? वेतन की बात करूंगा। तो दूसरी सूची में क्या है? वेतन। अब जब वेतन की बात हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? शपथ ले लेंगे, भाई हम भी काम सही से करेंगे, तो हम क्या करेंगे? शपथ। उसके बाद देखिए शपथ ली तो हम क्या देखते हैं कि भाई शपथ लेने के बाद कोई हमें विभाग मिलेगा। तो विभाग कौन सा मिलेगा? भाई वेतन की बात होगी, वेतन हमें मिल गया, शपथ हमने ले ली। तो जब इतना काम हो जाता है, वेतन हो जाती है, शपथ हो जाती है, तो हमें कोई विभाग मिलेगा। तो विभाग हमने कौन सा देखा? राज्यसभा। हमारा विभाग कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा से अगर हम देखें कि राज्यसभा क्या हो गया? हमारा विभाग हो गया। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में। इसके बाद देखते हैं कि भाई राज्यसभा हमें विभाग मिला, तो जब हमने विभाग राज्यसभा मिला तो राज्यसभा हमें काम कौन सा मिला? काम हमें राज्यसभा के जो कर्मचारी थे उन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि SC ST के कितने लोग इसमें काम करते हैं। तो हमें जो 5वां काम मिलता है इसमें काम करने के लिए, तो वो है SC और ST। SC और ST का उल्लेख हमें कौन सी में मिलता है? 5वीं अनुसूची में। अब देखिएगा SC ST का हमें काम मिला तो हमने ढूंढ लिया, राज्यसभा के लोगों ने हमें डिपार्टमेंट क्या मिला? राज्यसभा मिला। राज्यसभा में हमें काम क्या मिला कि हमसे पूछा गया कि बताओ SC ST के लोग कितने काम करते हैं, मतलब कि राज्यसभा में कितने SC ST के, मतलब कौन सी जनजाति के लोग काम करते हैं। तो हमने बताया कि SC और ST के लोग काम करते हैं, बाकी इसमें कोई जाति के लोग नहीं करते। इसके बाद देखिएगा काम हमें मिलता है SC SC के लोग हमने ढूंढ लिए, लेकिन SC ST के जो लोग हैं वो कौन से राज्य से यहां पर आए हैं। तो जब कौन से राज्य से आए हैं तो मैंने यहां पर एक ट्रिक का प्रयोग किया है। ट्रिक क्या है? ममता। क्या है भैया? ममता। अब मेरे पास काम ज्यादा हुआ तो एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, उसका नाम क्या था? ममता। अब ममता मेरी हेल्प करने आती है और देखिएगा ममता से मैंने क्या किया, मैं से, जैसे कि मिजोरम, मैं से क्या लिखेंगे? मिजोरम। मैं से मेघालय, तय से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और आ से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो देखिएगा छठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? 4 उल्लेख है राज्यों का, और ट्रिक क्या है? ममता। ममता याद नहीं कर सकते तो ये ऐसे करना, जैसे कि अगर ममता याद नहीं कर सकते तो AMTM, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इससे भी 4 राज्य निकल जाएंगे। आ से असम, मैं से मणिपुर, सही है, तय से त्रिपुरा, आ से, मैं से क्या हो जाएगा? मेघालय भैया। ठीक है, तो 4 राज्यों का उल्लेख यहां पर मिलता है। 7वीं अनुसूची में अगर हम देखते हैं तो देखिएगा 7 आ रहा है, संघ, संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें यही है कि देखिएगा से सब में आ रहा है। तो अगर हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो से साथ है, से की आवाज आ रही है, तो हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या बात होती है? देखिएगा जब सारा काम हो जाता है तो जो डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट के जरिए हमें क्या मिलता है कि जो SC ST के लोग हैं उन राज्यों से हमने ढूंढ लिए, 4 राज्यों में मिलते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि हमें सूची बनाने का काम मिलता है। तो वैसे भी हम याद कर सकते हैं 7वीं सूची में क्या से आ रहे हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, 7 तो 7
मतलब तीन सूचियों का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या है कि भैया इसमें भाषा का उल्लेख, मतलब जैसे भी याद कर सकते हो भैया आप कर सकते हो। ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से कर लेना, और जो वैसे मैंने आपको बताया है वो भी आपका आसान तरीका है। लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए, कैसे भी याद करो, हमें एग्जाम निकालना है और एग्जाम के लिए हम जो भी ट्रिक होगी हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर विस्तार पूर्वक हमें आता है तो हम विस्तार पूर्वक भी करेंगे भैया। तो देखिएगा मैं आज इसी पार्ट को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भैया ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी देखिएगा, कोशिश करूंगा कि और ज्यादा समझ में आए, क्योंकि और अच्छे स्तर का वीडियो बनाया जाएगा और भी बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे बाहर आपका मैं समझता हूं कि भैया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक से भी आपको बता दिया है। तो भैया जितना ही ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जा सकता है तो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वो भी संविधान का ही होगा भैया आपका।